नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। आप लोगों को थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने बनाया था। राजस्थान की एक मीना लीडर मतलब शेड्यूल ट्राइब के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीना ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करा था और उन पर आरोप लगाए थे, उनकी फोन टैपिंग करी जा रही है और उनके पीछे इंटेलिजेंस लगा दी गई है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले की बात है, आप लोगों को याद होगा शायद। उनको रात को बीजेपी ने एक कारण बताओ नोटिस दिया। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीना करीब जुलाई में के महीने में, पिछली जुलाई में रिजाइन कर चुके थे मिनिस्टरशिप से, पर आज तक किसी को नहीं पता वो मिनिस्टर हैं नहीं है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि भजनलाल जी या उनकी सरकार की तरफ से आज तक कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आया। पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूं कि उन्होंने जो कारण बताओ नोटिस दिया वो क्या बोल रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बंधुवर, देखिए स्टार्ट, देखिए कितनी प्यारी है। बंधुवर, वाह। उन्होंने लिखा, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान विधानसभा के लिए सवाई माधोपुर क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं, सही है। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, ये हमें आज पता लग रहा है, वो मंत्री भी हैं। वो असेंबली से छुट्टी ले चुके हैं, बजट सेशन में पहले भी नहीं गए थे, अब के भी नहीं गए, उन्होंने छुट्टी ले ली। वो ऑफिस भी नहीं जाते थे, एक कैबिनेट मीटिंग भी मुश्किल से एक अटेंड करिए, उसमें भी उन्होंने अपना मुद्दा रखा था। मंत्री थे या नहीं थे पता नहीं, आज पता लगा है, क्लैरिटी मिली है कि आप मंत्री भी हैं, कारण बताओ नोटिस से। आपने गत दिनों मंत्री परिषद से त्यागपत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई, मतलब आपने एलिगेशन लगाया, आपने त्यागपत्र को पब्लिक करा, ठीक है। इसके आगे बोलते हैं, एवं सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों को बयान देकर भाजपा सरकार पर आपके टेलीफोन टेप कराने का आरोप लगाया जो असत्य है। ये या तो किरोड़ी लाल मीना जानते हैं, सरकार जानती है, देखिए हमें नहीं पता। उन्होंने आरोप लगाया, एलिगेशन था, आरोप हमने पहला वीडियो बनाया उसमें आपको दिखाया। उन्होंने कहा, आपने सार्वजनिक रूप से उपरोक्त बयान देकर भारतीय जनता पार्टी व भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया है। आपका उपरोक्त कृत्य भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग की परिभाषा में आता है, ठीक है, वेरी गुड, आपका इसमें आता है। आपके उपरोक्त बयान को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासनहीनता माना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। अतः उपरोक्त नोटिस को में वर्णित आरोपों को 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपको उपरोक्त आरोपों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। देखिए, ये आपने पूरा पढ़ा, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मंत्री थे नहीं थे किसी को पता नहीं, इसमें लिखा है, मान लेते मंत्री थे, ठीक है साहब। आगे बढ़ता हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, किरोड़ी लाल मीना आज नहीं, किरोड़ी लाल मीना तो इस सरकार को भ्रष्टाचार के कई केसेस को उजागर कर रहे थे। ऐसा ही परीक्षा जो अशोक गहलोत के टाइम हुई थी उसको कह रहे थे रद्द करो, वो हाई कोर्ट में केस है, अभी चल रहा है उसके ऊपर। आपने डिमांड, किरोड़ी लाल मीना ने डिमांड करी थी क्योंकि उनका मानना था कि पेपर लीक हुआ था। उसके बाद में भी क्या आपने किरोड़ी लाल मीना को मंत्री परिषद से हटाया? क्या आपने कोई कारण बताओ नोटिस दिया था? नहीं दिया था। आज क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने एकदम से किरोड़ी लाल मीना को नोटिस दे दिया? देखिए, किरोड़ी लाल मीना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एसटी कम्युनिटी के, मतलब शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बहुत बड़े नेता हैं। मीना पॉपुलेशन अच्छी खासी है राजस्थान में, और कुछ एरिया जहां वो डोमिनेट करते हैं। आप देखिए, जैसे कुछ बेल्ट में गुजर्स करते हैं, ऐसे ही मीना करते हैं।
और इनकी नाराजगी कब से ज्यादा हुई, जब से इनका भाई दौसा का उपचुनाव हारा। और इनका कहना है मेरा भाई उपचुनाव किस लिए हारा, उसका हारने का कारण यह है कि भीतरघात का आरोप लगाया इन्होंने अपने पार्टी के ऊपर ही, कि पार्टी ने ही मेरे भाई को, आरोप है, देखिए ये दबे जुबान में बोलते हैं कि मेरे भाई को हरवाने में मेरे ही लोग लगे हुए थे। हारे वो 2000-3000 वोट से, शायद इससे ज्यादा अंतर से नहीं हारे, पर हारे। और एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई, वो थी दौसा, जहां पे इनके भाई हारे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एसटी का नेता जो बहुत बड़ा नेता है, जिसका पूरे राजस्थान में एक तरह से मैं बोलूंगा डिमांड है, उसके साथ ऐसा सलूक। क्या कारण बताओ नोटिस के बाद बीजेपी इतनी आसानी से एक्शन ले पाएगी? मुझे लगता है शायद बीजेपी कुछ टाइम लेगी सोच विचार करने में। इतना आसान नहीं है किरोड़ी लाल मीणा को हटाना। किरोड़ी लाल मीणा कोई ऐसे वैसे लीडर नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े नेता हैं राजस्थान के, ये आपको मानना पड़ेगा। और देखिए इसके साथ में क्या मीणा कम्युनिटी को नाराज कर रहे हैं। आपने नरेश मीणा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, देवली उनियारा से उपचुनाव, वैसे वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, पर वो लड़े थे इंडिपेंडेंट चुनाव, उनको भी आपने जेल में डाल दिया एक केस बनाकर। एक एसडीएम की चाटा मारने की कोई बात थी, उस पर आपने उनको जेल में डाल दिया और काफी लंबे टाइम से जेल में है। मीणा कम्युनिटी उससे बहुत नाराज है। क्या ऐसे टाइम पे किरोड़ी लाल मीणा अगर आपसे छिटक गए या आपने उनको अपने आप से दूर कर दिया, तो क्या बीजेपी को राजस्थान में असर नहीं पड़ेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल पड़ेगा। ये कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इनको बाबा भी बोलते हैं राजस्थान में। बाबा इसलिए बोलते हैं कि बाबा हर के दुख सुख के साथ खड़ा होता है। बाबा ने एसआई परीक्षा की बात करी रद्द करने की, ऐसे ही बाबा जो हैं वो कई भ्रष्टाचार के, बजरी का मुद्दा उठा के लेके आए कि बजरी में भ्रष्टाचार है। कई मुद्दे इन्होंने उठाए और अपनी ही सरकार को कटघरे में ले लिया। क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, वो तो हुआ था अशोक गहलोत के टाइम पे, पर इनका चार्ज सबसे चल रहा है कि ये पेपर रद्द होना चाहिए क्योंकि ये लीक हो चुका था, पर आज तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। आखिर में हाई कोर्ट में केस चले गया। उसके लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने और करीब 50 थानेदारों को, मेरे को अगर जो याद आता है करेक्ट फिगर, 50 थानेदारों को इन्होंने निलंबित भी कराया, सस्पेंड कराया, वो अलग बात है। पर बाबा ने हर समय अपने लोगों के लिए भला करने की कोशिश करी। और मैं इनको इस बारे में एक बात हर समय बोलता हूं, बाबा इन कैबिनेट इज बेटर देन हैविंग बाबा आउटसाइड कैबिनेट। क्योंकि बाबा अगर कैबिनेट में रहेंगे तो फिर भी चुप रहेंगे, कैबिनेट के बाहर आएंगे तो वो ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे और आप परेशान होते रहेंगे, आप गिरते रहेंगे। भजन लाल जी सोचिए समझिए, बाबा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। एक बेल्ट में जिसको हम बोलते हैं सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, इन जगहों पे इनका असर है। साथ में आपने नरेश मीणा जो यूथ लीडर है, उनको भी जेल में डाल रखा है, इंडिपेंडेंट है से तौर पे चुनाव लड़े थे, लंबे टाइम के लिए डाल रखा है। मैं मानता हूं उनकी गलती थी, पर इतना लंबा टाइम, अभी तक जेल में है। तो आप क्या मीणाओं को नाराज करके और खेल खेल सकते हो? मुझे राजस्थान में मुश्किल लगता है। तो क्या बीजेपी इन पे हैंड टू हैंड एक्शन ले लेगी? देखिए मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि जैसे ही दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, बीजेपी में एक जोश आया। उस जोश में उन्होंने अनिल विज को भी, हरियाणा के जो नेता हैं वरिष्ठ, उनको भी एक कारण बताओ नोटिस टिकाया और साथ में इनको भी दिया गया आपके किरोड़ी लाल मीणा को। किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस भजनलाल शर्मा, किरोड़ी लाल वर्सेस भजनलाल, क्या ये हो रहा है राजस्थान में? भजनलाल बहुत जूनियर हैं किससे? किरोड़ी लाल से। पहले ही वसुंधरा आपसे नाराज बैठी हैं। वसुंधरा जी कहीं दिखती नहीं, दिखती हैं तो पता लगता है कि उनका स्टेचर बहुत ऊंचा है, उनके पास अभी भी लोगों की भीड़ ऐसे ही उमड़ रही है जैसे पहले उमड़ती थी। ये क्या हो रहा है भजनलाल जी? सरकार संभल नहीं रही। किरोड़ी लाल पे एक्शन लेना मैं मानता हूं डिफिकल्ट होगा, इतना आसान नहीं होगा। शायद कुछ दिन लगाएं, शायद कुछ महीने लग जाएं। खैर बीजेपी के बारे में हम कर नहीं सकते क्योंकि बीजेपी में गैस नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी में एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मोदी जी की खासियत है। उस सरप्राइज एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलूं कि टाइम लग सकता है तो कल कर दें, भरोसा नहीं इनका। पर मैं मानता हूं जो उनका स्टेचर है किरोड़ी लाल मीणा का, अपनी कम्युनिटी में खासतौर से, इतना आसान नहीं होगा एक्शन लेना। यह मेरा सोच है। बाकी तो जिनकी सरकार है, जिनके वो पार्टी के सदस्य हैं, वो जाने। अब मैं आता हूं एक बात के ऊपर, आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलता हूं।
2008 से 2018 तक किरोड़ी लाल मीना बीजेपी में नहीं थे। हिस्ट्री में भी आप देखिए, वैसे इनका पृष्ठभूमि बीजेपी का है, पर इन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी कि इनके कुछ डिफरेंसेस हुए थे वसुंधरा राजे के साथ में, इन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। और आप लोगों को याद होगा उस टाइम क्या हुआ था चुनावों में, अगर आपको याद हो तो थोड़ा याद अपने दिमाग पे जोर डालिएगा। जब ये पार्टी का पार्ट नहीं थे, वसुंधरा जी कब से कब सीएम रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो। हमारे यहां चुनाव अभी कब हुए थे? 2024 में। इससे पहले चुनाव कब हुआ था? 2019 में। 2019 में कौन आया था? अशोक गहलोत। 2019 से पहले चुनाव कब हुआ था? 2014 में। उसमें आई थी वसुंधरा राजे। तो एक बार वसुंधरा, एक बार गहलोत, और एक बार मैं बोलूंगा आपके वापस से बीजेपी। ये राजस्थान का ट्रेंड रहा है। पर इन सबके बाद भी मैं बोलूंगा ज्यादा असर कुछ क्षेत्रों पे, आपको मैंने बोला किरोड़ी लाल जी का पड़ता है। किरोड़ी लाल जी मीना ऐसे कोई लीडर नहीं है। और कुछ, क्योंकि वो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, तो जो एसटी ट्राइबल बेल्ट्स हैं उसमें भी उनका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है। इतना आसान नहीं होगा। फिर बोलूंगा किरोड़ी लाल मीना से एकदम से दूर करना किरोड़ी लाल मीना को, मेरे को नहीं लगता इतना आसान होगा। देखिए, करना पार्टी को है, पार्टी जाने, पर इसका अगर पार्टी ऐसा डिसीजन लेती है तो मैं बोलूंगा इसका नुकसान पार्टी को शर्तिया होगा। इसके कारण मैंने आपको बताया, मीना पहले ही नाराज है कि नरेश मीना जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे वो अभी तक जेल में, काफी टाइम हो गया। किरोड़ी लाल मीना भी अगर आपसे छिटक जाते हैं तो मीना कम्युनिटी जो है वो मानिएगा आपसे काफी कुछ हद तक छिटक गई है। इसका असर जरूर पड़ेगा। इतना आसान डिसीजन नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, करना ना करना ये तो बीजेपी के हाथ में है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करें सत्यहिंदी.com को। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.